राजस्व मंत्री का श्रावस्ती दौरा, स्कूल में बच्चे नहीं बता पाए 4 की स्पेलिंग, जताई नाराजगी। श्रावस्ती में आज संयुक्त रूप से 3 राज्य मंत्रियों का दौरा था, लेकिन जनपद में सिर्फ एक राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान इकौना पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्रावस्ती एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उसके बाद राज्य मंत्री टिरवा महंत गौशाला पहुंचे, जहां पर गायों के रखरखाव और खानपान का जायजा लिया। वहीं राज्य मंत्री प्राथमिक विद्यालय खरगोरा बस्ती पहुंचकर स्कूली बच्चों से रूबरू हुए। श्रावस्ती जनपद में आज राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान का 1 दिवसीय दौरा रहा। राज्य मंत्री ने सबसे पहले इकौना पहुंचकर श्रावस्ती हवाई पट्टी का जायजा लिया और जल्द उड़ान की शुरुआत करने का आश्वासन दिया। इसके बाद राज्य मंत्री टिरवा महंत स्थित गौशाला पहुंचे, जहां पर गायों की देखरेख के बारे में लोगों से पूछा और जायजा लिया। इसके बाद इकौना के प्राथमिक विद्यालय खरगोरा बस्ती पहुंचकर स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्य मंत्री ने कक्षा 4 के बच्चे से क्लास 4 की स्पेलिंग पूछी, जहां पर बच्चा क्लास 4 की स्पेलिंग बताने में असमर्थ रहा, जिस पर राज्य मंत्री ने नाराजगी भी जताई और अध्यापकों को उच्च शिक्षा देने का निर्देश दिए। इसके बाद राज्य मंत्री जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के बाद इमरजेंसी वार्ड, महिला वार्ड और कोविड सेंटर पहुंचकर मंत्री ने उसका जायजा लिया और संतुष्टि जताई। वहीं जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों से एक समीक्षा बैठक की और लखनऊ के लिए वापस रवाना हो गए। वहीं राजस्व मंत्री अनूप प्रधान ने मीडिया से रूबरू होते हुए श्रावस्ती जनपद की तारीफ करते हुए कहा कि यहाँ पर शिक्षा स्तर पर काफी सुधार हुआ है, स्कूलों की स्थिति भी काफी अच्छी देखने को मिली है। इसके लिए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। वहीं मुख्यमंत्री का आदेश है कि हर जिले में पहुंचकर वहां की स्थिति जाने। बिजली की हाहाकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पिछले दिनों कुछ दिक्कतें थी, लेकिन इस मामले का निस्तारण कर दिया गया है और जल्द ही सबको बेहतर और अच्छी बिजली व्यवस्था मिलेगी। वहीं चाचा शिवपाल के बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि वह उनकी मर्जी है, वह क्या करते हैं वह जाने। वहीं अखिलेश के ट्विटर वाले बयान पर यूपी में नहीं संभल रही है कानून व्यवस्था का जवाब देते हुए कहा कि सपा सरकार में बहन बेटियां पहले सुरक्षित नहीं थी, रात में निकलने से घबराती थी, लेकिन योगी सरकार में अपराध पर विराम लगा है, जिसका नतीजा है कि हम दोबारा सत्ता में आए हैं। बढ़ रहे आपराधिक मामलों को लेकर कहा कि मामले की जांच हो रही है, इस पर लगाम लगाई जाएगी। बृजभूषण के बयान को लेकर कहा कि वह उनका व्यक्तिगत बयान है, इस पर बीजेपी कोई टिप्पणी नहीं करती। श्रावस्ती विनोद दुबे की रिपोर्ट। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशन अनुसार प्रत्येक कमिश्नरी पे 3-3 मंत्रियों का समूह निरीक्षण के लिए लगाया गया है। उसी क्रम में मैं भी जनपद श्रावस्ती में आया और 4-5 जगह आज मेरा सुबह से औचक निरीक्षण हुआ। तो गौशाला थी, मेरा वहाँ जाना हुआ, तो वहाँ भी मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें जो मुझे मिलनी चाहिए थी, कुछ कमियाँ थी, तो उनके बारे में हमने दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो अच्छा था उनके बारे में हमने उनको अच्छा भी कहा है। गेहूँ क्रय केंद्र में उस पर भी गया, तो उस पर भी जिस तरह की व्यवस्था किसानों के लिए, पानी हो चाहे तोल का विषय हो, वो सारी चीज़ें ठीक मिली। तो उसी क्रम में मैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दिशा निर्देशन है, उसी क्रम में मेरा भी श्रावस्ती में, जनपद श्रावस्ती में आना है। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, मैं यहाँ के जो है अधिकारी को धन्यवाद दूंगा कि विद्यालय मैंने जिस तरह के यहाँ देखे, मैं वास्तविक में कह रहा हूँ, मैं कई विद्यालयों में नजर मारता गया हूँ, तो यहाँ के विद्यालयों की स्थिति बहुत अच्छी है। मैं उस विद्यालय में गया तो जितना बैठने उठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मतलब अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है, जो है विद्यालय की बात करूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी जो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत यहाँ से की, तो निश्चित उस तरह का परिणाम भी दिखा रहे थे। मैं कई विद्यालयों में मैंने निरीक्षण किया और कई विद्यालयों को मैंने दूर से भी देखा, तो विद्यालयों की स्थिति काफी अच्छी। देखिए, जैसा कि मैं समझता हूँ 5-7 दिन पहले इसकी थोड़ी परेशानी आई थी, कुछ घंटे कटौती हुई थी, पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे ऊर्जा मंत्री जी ने इसमें तत्काल संज्ञान में लेकर के उन्होंने आदेशित किया और बिजली में निश्चित सुधार हुआ। मैंने सबसे पहले आकर के अपने जनप्रतिनिधि, अपने संगठन से मैंने ऊपर चर्चा की कि बिजली की क्या स्थिति है, तो उन्होंने बताया और आप सब और हम सब जानते हैं, हम सब व्यवहारिक हैं और आप भी यहीं रहते हैं, बिजली में पहले की तुलना में बहुत सारा सुधार